रात की वो खामोशी जिसमें सिर्फ एक बच्ची का कांपता दिल सुनाई दे रहा था। नाम था उसका लॉरा। घर में सब कुछ ठीक था, हंसी खुशी चल रही थी। उसके भाई हेनरी का बर्थडे था, केक, गुब्बारे, तोहफे। लेकिन इस जश्न के बीच कहीं एक डर भी था जिसे कोई नहीं देख पा रहा था। अचानक लाइट चली जाती है। हेनरी वहीं ठिठक जाता है, आंखें चौड़ी, सांसें रुकी हुई। माँ, मुझे मत भेजो नीचे, वहाँ बॉगी मैन है। वो बुदबुदाया, लेकिन उसके डर को कोई नहीं समझ पाया। उसके पापा टॉर्च लेकर नीचे गए लाइट ठीक करने, और वहीं से नर्क का दरवाजा खुल गया। अंधेरे से एक साया निकला, चेहरा ना दिखे ऐसा नकाब, और लोहे के औजारों से उसके पापा को इस बेरहमी से मारा जैसे कोई मासूम की चीख ही सुनना चाहता हो। कमरे में खड़ी छोटी लॉरा की आंखों के सामने सब कुछ हो रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे। वो चिल्ला नहीं पाई, बस देखती रही। वो अपने भाई हेनरी को भागकर बताती है, मैंने डैड को मार डाला। हेनरी भी डर के मारे सन्न। दोनों माँ को ढूंढने भागते हैं, लेकिन जो नज़ारा रसोई में मिलता है वो किसी बुरे सपने से भी भयानक था। उनकी माँ लहूलुहान मरी पड़ी थी। तभी फिर वही साया, वही नकाबधारी कातिल उनके सामने आता है। कट टू 10 साल बाद। अब लॉरा बड़ी हो चुकी है, लेकिन अब उसकी आंखों में अभी भी वही डर है। वो एक मेंटल क्लिनिक आती है अपने भाई हेनरी से मिलने, जो पिछले कुछ महीनों से वहाँ ग्रुप थेरेपी ले रहा है। उसे देखकर लगता है जैसे जख्मों पर थोड़ी मिट्टी पड़ी हो, लेकिन अंदर से दोनों अभी भी उसी रात में फंसे हुए हैं। डॉक्टर जेसिका से मिलती है लॉरा। उसे बताती है कि वो अब बॉगी मैन से नहीं डरती, लेकिन उसके शब्द जितने मजबूत थे, दिल उतना ही टूटा हुआ। हेनरी भी खुश नजर आता है। वो कहता है कि उसे अब जॉब मिल गई है, लेकिन जब लॉरा को ये बात पहले से नहीं पता होती, वो नाराज हो जाती है। रिश्ते में भी जैसे रेत भर गई थी, पकड़ो तो और फिसलते हैं। रात को लॉरा एक सपना देखती है जिसमें बॉगी मैन उसके भाई को मार देता है। चीखती है, चिल्लाती है, नींद से हड़बड़ा कर उठती है। हेनरी दौड़कर आता है। लॉरा रोते हुए कहती है, तू जब यहाँ नहीं होता है तो मुझे लगता है कि बॉगी मैन मुझे लेने आएगा। मैं आज भी सारी लाइट्स ऑन करके सोती हूँ, प्लीज मत जा। उसे वही कमरा मिलता है जहाँ पहले हेनरी रहा करता था। दीवारें सर्द थी, खिड़कियां बंद, और एक अजीब सा सन्नाटा। जैसे ही वो सामान जमाने लगती है, उसे फिर से बॉगी मैन का विजन आता है। डर उसके चेहरे पर साफ दिखता है, लेकिन वो चुप रहती है। अब हम मिलते हैं बाकी ग्रुप मेंबर से। पॉल, जिसे जंप स्केयर से नफरत है। नेकी, जो बॉडी में से परेशान है। एलिसन, जो स्किन काटने की बीमारी से जूझ रही है। सबको किसी ना किसी डर ने जकड़ रखा है, जैसे ये क्लिनिक डर की मंडी हो। डॉक्टर जेसिका और साइकेट्रिस्ट डॉक्टर एलन ग्रुप सेशन कराते हैं। लॉरा जब अपनी कहानी बताती है, लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन डॉक्टर जेसिका कहती है, अपने डर से भागो मत, उसे पहचानो, तभी जीत सकोगी। उधर क्लिनिक का स्टाफ पेरी बेसमेंट में जाता है ड्रग लेने। उसे वहाँ कोई साया दिखता है। अंधेरे में लाइट्स एक एक करके बंद होने लगती है। पेरी को अंधेरे से डर लगता था। वो लिफ्ट की तरफ भागता है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। एक तेज चीख और सब खत्म। थोड़ी देर बाद रिसेप्शनिस्ट ग्लोरिया बेसमेंट में जाती है। वहाँ लिफ्ट खुलती है और अंदर आधी कटी हुई लाश। डर उसकी रगों में दौड़ने लगता है। सब लोग कहते हैं कि पेरी डर के मारे लिफ्ट से गिरा होगा, लेकिन लॉरा जानती है ये बूगीमैन का काम है, और यहीं से शुरू होती है असली कहानी। लॉरा की आंखों में नींद कम, डर ज्यादा था। उसे यकीन होता जा रहा था कि बॉगीमैन वापस आ गया है। उसने डॉक्टर एलन से कहा, मैं अब यहाँ नहीं रह सकती, मैं घर जाना चाहती हूँ। लेकिन डॉक्टर उसे रोकते हैं, कहते हैं, भागोगी तो डर पीछा नहीं छोड़ेगा, सामना करना पड़ेगा। उधर रात का वक्त फिर से वैसे ही डरावना हो चला था। शावर में लॉरा को खून की धारा दिखती है। वो चीखती है, लेकिन जैसे ही पर्दा हटता है, सामने एलिसन अपनी बाजू को चाकू से काट रही थी। ये उसका डर था, जो अब उसकी आदत बन चुका था। रात गहराती जाती है और मौतें भी। अब बारी आती है पॉल की। पॉल अपने कमरे में अकेला था। चिप्स खाते हुए एक कॉकरोच पैकेट से निकलकर उसके मुंह में चला जाता है। वो पैनिक करता है, उल्टी की कोशिश करता है। तभी कोई साया उसे एक क्लीनिंग सॉल्यूशन की बोतल देता है। पॉल बिना देखे पी लेता है और उसके गले में आग लग जाती है। कैमरा उसकी चमड़ी के अंदर से गुजरते हुए केमिकल को दिखाता है और उसके गले से खून की धारा फूट पड़ती है। एलिसन उसके कमरे में जाती है तो सामने लाश पड़ी होती है, आंखें खुली, गला फटा हुआ। ग्लोरिया घबरा के एम्बुलेंस को कॉल करने जाती है, लेकिन फोन लाइन डेड। अब लॉरा समझ जाती है कि ये सब एक्सीडेंट नहीं है, ये कत्ल है, और कत्ल करने वाला है बूगीमैन।
लोग क्लिनिक से बाहर निकलना चाहते हैं लेकिन मेन डोर लॉक है और चाबी डॉक्टर एलन के पास है। डर अब हर चेहरे में साफ है। लॉरा सबको हॉल में बुलाती है। वो कहती है सुबह 5 बजे तक हेनरी आएगा और दरवाजा खोल देगा, लेकिन अंदर सब कुछ टूटा हुआ था। जैसे ही सब हॉल में इकट्ठा होते हैं, डॉक्टर जेसिका धीरे से पॉल का कमरा लॉक कर देती है। फिर ग्लोरिया को भेजती है बेसमेंट में फोन लाइन चेक करने। ग्लोरिया बेसमेंट में उतरती है। वहाँ पानी भरा था और कंप्यूटर सिस्टम शॉर्ट हो चुका था। वो देख ही रही होती है कि पानी में खड़ा बूगीमैन उसे बिजली का झटका देता है। उसकी बॉडी तड़पती है और फिर शांत हो जाती है। उधर एलिसन की हालत बिगड़ने लगी थी। उसे किसी ने बेड पर बांध दिया था। जब लाइट जली तो उसकी बाजू पर वही कट थे जिनसे उसने खुद को तकलीफ दी थी, लेकिन अब उन कट्स में से कीड़े निकल रहे थे और उसकी स्किन के अंदर घुस रहे थे। तभी सामने बूगीमैन आता है। एलिसन की चीखें गूंजने लगती है और उसके हाथ में एक नुकीली पेन थमाता है। एलिसन उसे लेकर अपनी ही बाजू में गहराई तक काटती है, जैसे कुछ निकालना चाहती हो, और वहीं उसकी जान चली जाती है। लॉरा कमरे में आती है तो खून, चीख और सन्नाटा। वो पूरी तरह डर जाती है और सबको बुलाने भागती है, लेकिन जब वो डैरेन और नेकी को लेकर वापस आती है, कमरा साफ, बिस्तर साफ और एलिसन गायब। दोनों उसका यकीन नहीं करते, लेकिन धीरे धीरे उन्हें भी समझ आने लगता है कि कुछ बहुत गड़बड़ है। वो रिसेप्शन रजिस्टर चेक करते हैं। पता चलता है कि डॉक्टर एलन आज क्लिनिक से गया ही नहीं, यानी वो अब भी कहीं यहीं है। डैरेन को शक होता है कि सबके पीछे डॉक्टर का ही हाथ है। वो बताता है कि हेनरी जब यहाँ एडमिट था उसे क्लोजेट में बंद किया जाता था। यह सुनकर लॉरा सिहर उठती है। वो डॉक्टर एलन के ऑफिस जाती है। वहाँ उसे एक फाइल मिलती है, टिम जेनसेन नाम का मरीज जो कहता था कि बूगीमैन असली है और डॉक्टर की थेरेपी के बाद उसने सुसाइड कर लिया था। अब लॉरा को समझ आता है डॉक्टर एलन को अपना लाइसेंस खोने का डर था और शायद वो अपने मरीजों को एक्सपेरिमेंट की तरह इस्तेमाल कर रहा है। लॉरा ये सब डैरेन और नेकी को बताती है, लेकिन डैरेन गुस्से में खुद को कमरे में बंद कर लेता है। लॉरा कहती है इस तरह अकेला रहेगा तो एक दिन डर तुम्हें खा जाएगा, लेकिन वो सुनता नहीं। कमरे में अकेला डैरेन शीशा तोड़ता है। उसके हाथ पर चोट लगती है। जैसे ही वो बाहर जाता है बैंडेज लाने, पीछे से बूगीमैन आता है और उसका सीना चीरकर दिल निकाल लेता है। उधर लॉरा को एक पेंटिंग में कुछ याद आता है और तभी नेकी की चीख सुनाई देती है। क्लिनिक की दीवारें अब डर से नहीं, खून से सनी थी। नेकी की चीखों के पीछे भागती है लॉरा, जैसे वक्त की उलझनों में उलझ चुकी थी। उसे लगता है कि अब और कुछ नहीं बचा, लेकिन उसकी दौड़ उसे उस कमरे तक ले जाती है जहां बेड पर नेकी पड़ी थी, बिल्कुल बेहाल। उसकी बॉडी में दर्जनों ट्यूब्स घुसे हुए थे, जैसे उसका शरीर अब सिर्फ एक मशीन है, इंसान नहीं। अचानक लाइट जलती है और उन ट्यूब्स के अंदर मोबाइल ऑयल जैसा काला लिक्विड उसके शरीर में भरने लगता है। नेकी की आंखें सफेद हो जाती है, उसकी बॉडी फूलने लगती है और अगले ही पर धमाके के साथ उसकी लाश फट जाती है। लॉरा के चेहरे पर खून के छींटे पड़ते हैं। वो चिल्लाती हुई बेसमेंट की तरफ भागती है। पीछे पीछे वही साया, वही बूगीमैन। वो बेसमेंट में छुपने की कोशिश करती है, लेकिन बूगीमैन का कद, उसकी सांसें, वो करीब आती आहटें सब किसी जानवर की तरह पीछा कर रही थी। वो बेसमेंट में डॉक्टर जेसिका को देखती है, बंधी हुई, उसके मुंह पर टेप लगा हुआ, उसकी आंखों में आंसू और हाथ कांप रहे थे। वहीं पास में ग्लोरिया की लाश पड़ी थी, उसका चेहरा ऐसे जला हुआ। लॉरा फौरन डॉक्टर जेसिका को आजाद करती है। तभी बूगीमैन फिर सामने आ जाता है, लेकिन इस बार लॉरा भागती नहीं, वो उस पर हमला करती है, छुरा चलाती है, जमीन पर पटक देती है। अब बूगीमैन के खिलाफ निकल रही थी। वो भागती है और तभी सामने आता है डॉक्टर एलन। वो कहता है पुलिस आ रही है लॉरा, और मुझे यकीन है कि ये सब तुमने किया है। तुम ठीक वैसी हो जैसे टीम जेनसन था। डर तुम्हें भी पागल कर चुका है। लॉरा चीखती है, नहीं, मैंने किसी को नहीं मारा, बूगीमैन असली है। डॉक्टर एलन उसे सुई लगाता है, लेकिन तभी अंधेरे में से बूगीमैन निकलता है और डॉक्टर एलन पर हमला कर देता है। और अब सच्चाई सामने आती है। बूगीमैन और कोई नहीं, हेनरी था। हाँ, वही हेनरी, लॉरा का भाई, जिसे हमने पहले देखा था, टूटे हुए, सहमे हुए, लेकिन असल में उसकी आत्मा को बूगीमैन ने उस रात ही पॉजेस कर लिया था। अब उसके हाथ में चाकू था, आंखें लाल और चेहरे पर कोई भाव नहीं।
लॉरा कांपती हुई पीछे हटती है। हेनरी प्लीज, मैं तेरी बहन हूँ। लेकिन हेनरी सुनता नहीं, वो आगे बढ़ता है। तभी डॉक्टर एलन पीछे से उसे पकड़ता है, मगर हेनरी उसे चाकू घोंप देता है और फिर निकल पड़ता है लॉरा के पीछे। लॉरा भागती है, एक कमरे में जाकर खुद को बंद कर लेती है। वहाँ उसे एक ड्रॉअर में हेनरी की बनाई हुई एक डरावनी पेंटिंग मिलती है। उसमें वो कमरा भी बना था जहाँ वो इस वक्त छुपी थी। वो समझ जाती है ये सब पहले से प्लान किया गया था, लेकिन अब वो हार मानने वाली नहीं थी। बूगीमैन दरवाजा तोड़ रहा था, उसके कदम पास आते जा रहे थे। लॉरा एक नुकीली कैंची उठाती है। जैसे ही बूगीमैन भीतर आता है, वो सीधा उसकी गर्दन में कैंची घुसा देती है। हेनरी की आंखें खून, चीख और एक सन्नाटा। कुछ देर बाद पुलिस आती है। लॉरा अपने कमरे से बाहर निकलती है, डरी हुई, थकी हुई, लेकिन जिंदा। तभी उसकी नजर एक नर्स पर पड़ती है, जिसका चेहरा अजीब सा जाना पहचाना लगता है। वो समझ जाती है वो नर्स असल में हेनरी था। उसका भेष बदला हुआ और तभी पुलिस उसे सस्पेक्ट मानकर गिरफ्तार कर लेती है। बस कुछ डर कभी मरते नहीं।